अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 3 को शुरू करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेटा टैग क्या है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेटा टैग जो है ये HTML डॉक्यूमेंट के मुतल्लक मेटा डाटा को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेटा डाटा कहते हैं डाटा अबाउट डाटा, मतलब कि डाटा के मुतल्लक जो भी डाटा होता है उसे मेटा डाटा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मेटा डाटा का मतलब ये है कि डाटा अबाउट HTML डॉक्यूमेंट। मेटा टैग जो है ये वेब पेज पे अपीयर नहीं होता, लेकिन हम इसको वेब पेज के सोर्स कोड में देख सकते हैं। मेटा डाटा को गूगल अपनी सर्च के लिए रिकॉग्नाइज करता है। मेटा टैग को हम हेड सेक्शन में यूज़ करते हैं। हम एक से ज़्यादा मेटा टैग को हेड सेक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मेटा डाटा जो होता है वो मशीन पार्सेबल होता है। मेटा टैग जो है ये एक एम्प्टी टैग है। हम इसे एम्प्टी टैग भी कह सकते हैं, वॉइड टैग भी कह सकते हैं, अनपेयर्ड टैग भी कह सकते हैं। ये तीनों का मतलब एक ही है। ऐसे टैग्स जिनका कोई एंडिंग टैग ना हो उसे हम एम्प्टी टैग कहते हैं, क्योंकि हम दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरमियान कोई भी कंटेंट जो है वो राइट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका तो एंडिंग टैग होता ही नहीं, तो हम कोई कंटेंट कैसे राइट करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि मेटा टैग को हम कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में देखें कि हमने मेटा टैग को यूज़ किया है और मेटा टैग के अंदर हमने कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट को यूज़ किया है। टैग्स के साथ हम जो भी यूज़ करते हैं उन्हें हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो UTF-8 ये एक एनकोडिंग स्कीम है। इसका मतलब ये है 8 बिट यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ये HTML डॉक्यूमेंट के लिए एक एनकोडिंग स्कीम है। दूसरी एग्जांपल में देखें, मेटा टैग को यूज़ करते हुए हमने एक डिस्क्रिप्शन राइट की है। ये वो डिस्क्रिप्शन है जो कि वेब पेज को जब हम सर्च करते हैं तो उसके नीचे अगर आप देखें तो वहाँ पे लिखी हुई नज़र आती है। जब हम इसकी लाइव एग्जांपल देखेंगे तब आपको इसका क्लियर आइडिया होगा। तो यहाँ पे देखें, मेटा टैग को यूज़ करके हमने नेम एट्रीब्यूट को यूज़ किया है और हमने इसकी प्रॉपर्टी डिफ़ाइन की है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन का कंटेंट क्या होगा, लर्न वेब डिज़ाइनिंग विद एहसन। तीसरी एग्जांपल में देखें कि हमने मेटा टैग को यूज़ करते हुए कीवर्ड्स को डिफ़ाइन किया है और हमारे कीवर्ड्स कौन से हैं, HTML और CSS। चौथी एग्जांपल में देखें, हमने मेटा टैग को यूज़ करते हुए ऑथर का नेम स्पेसिफाई किया है और ऑथर कौन है, एहसन। पांचवी एग्जांपल में देखें, हम मेटा टैग को यूज़ करते हुए व्यू पोर्ट को भी सेट कर सकते हैं। ये भी हम लाइव एग्जांपल में देखेंगे कि किस तरह से हम व्यू पोर्ट को सेट कर सकते हैं। छठी एग्जांपल में देखें कि हम मेटा टैग को यूज़ करते हुए एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अपने पेज को रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। ये भी हम लाइव एग्जांपल के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे। तो आइए ब्राउज़र पे चलते हैं। तो मैं अपने ब्राउज़र पे आ चुका हूँ। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं होली कुरान। हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। अब हम इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं। बॉडी सेक्शन को हम क्लोज करते हैं और हेड सेक्शन को हम एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि हेड सेक्शन के अंदर हम मेटा टैग को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो टाइटल टैग यूज़ किया गया है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें, मेटा टैग को यूज़ करते हुए कैरेक्टर सेट को डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ पे देखें, मेटा टैग को यूज़ करते हुए कुछ कीवर्ड्स इसने डिफ़ाइन किए हैं, जैसा कि कुरान, यासीन, अल कुरान, अल करीम। ये सब के सब कीवर्ड्स हैं, क्योंकि जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हम पर्टिकुलर वेबसाइट का नेम नहीं लिखते, हम कीवर्ड्स लिख देते हैं। जिस तरह से अगर मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से एक्सेस करनी है होली कुरान के रेलेवेंट, तो मैं उस वेबसाइट का मुझे नहीं आइडिया कि किस वेबसाइट पे वो इन्फॉर्मेशन है, मैं कीवर्ड लिखूंगा होली कुरान,
ठीक है। तो वो जिस वेबसाइट में ये कीवर्ड यूज़ किए गए हैं वो वेबसाइट्स जो है हमारे सामने आ जाएगी सर्च रिजल्ट में। यहाँ पे देखें, मेटा टैग को यूज़ करते हुए यहाँ पे इसने अपने वेब पेज की डिस्क्रिप्शन लिखी है। ये डिस्क्रिप्शन कौन सी है हम देखते हैं। यहाँ पे जब मैंने सर्च किया होली कुरान, तो इस वेबसाइट पे आपको लिखा नज़र आएगा द कुरान ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस इन अ सिंपल एंड ईजी इंटरफेस। ये इस वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि द कुरान ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस इन अ सिंपल एंड इजी इंटरफेस। तो ये इस वेब पेज की डिस्क्रिप्शन है जो कि हमें वेब पेज पे तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये इसका मेटा डाटा है जो कि हमें सोर्स कोड में नज़र आएगा। उसके अलावा ये कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं सूरह यासीन, अल बकरा, सूरतुल मुल्क, अल फातिहा। तो यहाँ पे अगर आप देखें कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं यहाँ पे भी। तो कीवर्ड्स जो हैं ये एसईओ की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही अहम हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपकी जो एसईओ है वो डिपेंड ही कीवर्ड्स पे करती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो डिपेंड कर रही होती है। आइए स्लाइड्स पर चलते हैं और मेटा टैग के रेलेवेंट कुछ मिसकंसेप्शंस को हम क्लियर करते हैं। मैंने आपको बताया कि मेटा टैग्स जो हैं ये एसईओ के लिए अहम है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये 100% अहम है। अब कुछ हम मिसकंसेप्शंस को क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि गूगल रैंकिंग फैक्टर क्या है? क्या मेटा टैग ही सारा फैक्टर है? तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। गूगल ने सितंबर 2009 में ये अनाउंस किया था कि मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड जो हैं ये गूगल रैंकिंग एल्गोरिदम में फैक्टर नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले करते होंगे, क्योंकि आप देखें कि कीवर्ड्स ही ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी बेस पे हमारा कोई भी वेब पेज रैंक करता है, लेकिन कुछ लोगों ने इररेलेवेंट कीवर्ड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर जिस तरह से मेरा पेज जो है ये HTML और CSS के रेलेवेंट है, तो मैं इसमें C++, C# या जावा जैसे कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकता, ये इररेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। तो उसके बाद फिर गूगल ने ये अनाउंस कर दिया था कि मेटा कीवर्ड्स और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ये हमारे लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है, तो फिर ये किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है? मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ये CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अहम है। उसके अलावा मेटा डिस्क्रिप्शन टैग जो है ये सर्च रैंकिंग में ज़्यादा यूज़ तो नहीं होते, लेकिन ये यूज़र क्लिक जो है इसको गेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। SERP क्या होता है? सर्च इंजन रिज़ल्ट पेजेस। मतलब जब भी हम कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं तो एक पेजेस की लिस्ट आ जाती है, उसे हम कहते हैं SERP। तो अगर आपका उन पेजेस में से कोई पेज है और आपने उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी दी है, तो आप वहाँ से CTR रेट जो है वो गेन कर सकते हैं। अब हम अपनी डॉक्यूमेंट में मेटा टैग को इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि मेटा टैग का हमारी डॉक्यूमेंट पे क्या असर पड़ता है। जी, तो अब मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हेड सेक्शन में मैंने अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल राइट करना है। तो यहाँ पे हम टाइटल टैग को यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट का टाइटल हम दे देते हैं इंडेक्स। अब हमने जो जो मेटा टैग के यूजेस को पढ़ा था, अब हमने उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले मेटा charset UTF-8, ये मैंने आपको बताया कि UTF क्या है। ये एक एनकोडिंग स्कीम है HTML डॉक्यूमेंट के लिए। उसके बाद मेटा नेम डिस्क्रिप्शन
कंटेंट डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी है लर्न वेब डिज़ाइनिंग विद एहसन। उसके बाद ऑथर नेम, एहसन। उसके बाद हम एक और मेटा टैग यूज़ करते हैं अपनी डॉक्यूमेंट के कीवर्ड्स को डिफ़ाइन करने के लिए। कॉमा सेपरेशन आपने करनी है और CSS। ये हमारी डॉक्यूमेंट के कीवर्ड्स हैं जिनकी बेस पे हमारी डॉक्यूमेंट जो है वो सर्च की जाएगी। एक और हमने यूज़ पढ़ा था व्यू पोर्ट को सेट करने के लिए, तो मेटा टैग को अगेन हम यूज़ करते हैं। कंटेंट width is equal to device width, initial scale is equal to 1.0। अब इसका मतलब क्या है कि जो मेरी डॉक्यूमेंट का कंटेंट है वो हर डिवाइस के जो विड्थ है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए और उसका इनिशियल स्केल जो है वो 1.0 हो। अब हमने जो काम किया है, अब हम चेक करते हैं कि क्या वो वर्क हो भी रहा है कि नहीं। हम अपने वेब पेज को ओपन करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि मेटा टैग जो है ये मेटा डाटा को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस वजह से यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ जिसको आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट का सोर्स कोड देखूँ तो वहाँ पे ये मैंने मेटा टैग्स यूज़ किए हुए हैं। हेड सेक्शन के अंदर देखें, ये सब मैंने अपनी डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन दी है कि यहाँ पे आप वेब डिज़ाइनिंग लर्न करेंगे एहसन के साथ, और ऑथर जो है इस पेज का वो एहसन है, और जिस बेस पे ये सर्च होगी वो HTML और CSS कीवर्ड हैं। अब यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है व्यू पोर्ट विड्थ जो है वो डिवाइस विड्थ है और इनिशियल स्केल जो है वो इसका 1.0 है। यहाँ पे हम इनिशियल स्केल को चेंज करके 3.0 कर देते हैं। और ये चूँकि हमारा डेस्कटॉप लेआउट है तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से मैंने गैलेक्सी S5 ही सिलेक्ट कर लिया तो देखें चेंज हुआ है। जो इसमें चेंजिंग आई है कि वो जो टेक्स्ट है वो जूम हो गया है। अगेन मैं इसको 1.0 से सेट करता हूँ। आप देखें अगेन वहाँ पे उस स्क्रीन पे जाके ये टेक्स्ट फिट हो गया है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी कि इनिशियल स्केल 1.0 का क्या मतलब है। यहाँ से अगर हम रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें तो गैलेक्सी S5 से ये कंटेंट कुछ इस तरह से नज़र आएगा, जबकि मेरे लैपटॉप की डिस्प्ले स्क्रीन पर ये इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है। उसके बाद हमने एक और इसकी यूज़ को पढ़ा था जो था कि पेज को रिफ़्रेश कैसे करना है। तो आइए टेक्स्ट एडिटर पे दोबारा जाते हैं। मेटा HTTP इक्विवेलेंट रिफ्रेश यहाँ पे आपने लिखना है। कंटेंट जो है इसका वो 10 कर लें कि हर 10 सेकंड बाद हमारा पेज रिफ़्रेश हो जाए। यहाँ पे मैं देखें, यहाँ पे मैंने एक और लाइन सर्च की है, माई नेम इज़ एहसन। यहाँ पे हम जाएंगे और 10 सेकंड बाद हमारा पेज ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाएगा। एक और चेंजिंग इसी में कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रशीद। देखिए 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली हमारा पेज रिफ़्रेश हो चुका है। तो इस तरह से हम अपने पेज को गिवन टाइम के अंदर बार बार रिफ़्रेश कर सकते हैं। मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताना चाहता हूँ जिससे आप अपनी कोडिंग को फास्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो शॉर्टकट्स क्या हैं। हमने 6 बार मेटा टैग को यूज़ किया है। आप शॉर्टकट्स के थ्रू भी काम कर सकते हैं। अगर आप 6 मेटा टैग को यूज़ करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट्स यूज़ करें मेटा स्टैरिक 6 और टैब की प्रेस करें। ये देखें 6 बार मेटा टैग हमारे सामने आ गए हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मेटा टैग के अंदर 2 और मेटा टैग हों
तो उसके लिए मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा मेटा मल्टीप्लाई 2 कि एक मेटा के अंदर 2 मेटा टैग इंसर्ट हो जाएं और आपने टैब की प्रेस करनी है। तो देखें शॉर्टकट्स के थ्रू हम अपनी कोडिंग को फास्ट कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने कल आपसे एमिड पैकेज इंस्टॉल करवाया था ताकि हम अपने सबलाइम टेक्स्ट के अंदर कुछ शॉर्टकट्स यूज़ कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।